नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। उन्होंने बनाया मुख्यमंत्री तो हमने चुकाया उपकार। बिहार में 176 नए थानों का निर्माण। पटना में नगर थाने का हुआ उद्घाटन। लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर परिवारवाद को लेकर दिए गए बयान पर प्रहार, तो वहीं प्रभाकर मिश्रा ने दिया करारा जवाब। सीएम नीतीश ने दाखिल किया नामांकन। चौथी बार किया नामांकन दाखिल। उमेश कुशवाहा का लालू यादव पर बड़ा बयान। आरजेडी का जल्द होगा पतन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस मामले में सब कुछ क्लियर कर दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से दलितों और वंचित समाज के लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं इसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश को भी घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा कि देखकर दया आता है। लोकसभा की तैयारी को लेकर रविवार को ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में सभागार में हमका जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में पार्टी संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे सहित कई नेता शामिल हुए थे। और नीतीश कुमार भी बोले थे, इसीलिए उनको हम कहा था कि नीतीश कुमार आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी के सामने कि हम 2005 के पहले स्थिति नहीं आने देंगे, अपने बार बोलेंगे। आप लोग पेपर में निकाला था, हम कहा कि बड़ी अच्छा आप कहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए। और सोच ऐसा लिए कि फिर करवट बदल दिया उन्होंने। सशक्तिकरण किया। हम विश्व ने कहा कि नारी सशक्तिकरण ईयर बना रहे हैं। नीतीश कुमार कहेंगे हम साइकिल दे दिया है। जीतन मांझी क्या किया था मालूम है ना, कि बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास के कोई भी जात कोई भी धर्म की बेटी हो उसको पढ़ाई हम फ्री कर दिया। जानते हैं उसका क्या असर पड़ा? लाखों लाख बेटियां जो गरीब घर के लोग नहीं पढ़ाते थे, एमए तक पढ़ाई लेते चली गई थी वो। अब इस आशा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई उनका रखा कि सरकार से तो पैसा मिलवे करेगा। लेकिन अफसोस है, हम मांग भी करते हैं, यही असेंबली में मांगा है कि नीतीश कुमार जी हम आपसे मांग करते हैं कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डेफिसिट ग्रांट नहीं दिए हैं, जिसके चलते लाखों लाख सर्टिफिकेट हमारी बेटियों का पेंडिंग है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप डेफिसिट ग्रांट दीजिए। ये कौन गलत कहा था? हम सिर्फ भैया की लड़की थी क्या? सभी समाज की लड़की थी, सभी जात की लड़की थी, सभी कौम की लड़की थी। उसके लिए क्या? और वो लड़की आती है तो जानते हैं आंख से आंसू आ जाता है। बड़े घर की लड़कियां तो पैसा दे करके निकल गई, डेफिसिट ग्रांट दे सरकार चाहे नहीं दे, लेकिन मंझले घर की लड़कियां, एबीसी की लड़कियां, शेड्यूल कास्ट की लड़कियां, आदिवासी की लड़कियां आज माथा ठोक करके आज उनका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं और मांग किया है असेंबली में भी, जिसकी चर्चा मारकंडे जी करते थे कि ये तो डोर में हो रहा है कि जीतन मांझी ने तो सारी बात किया है, तो ये चर्चा आप लोगों को भी करना चाहिए। और कहिए कि अगर जीतन मांझी को 20 सीट भी देते हैं तो सभी बेटियों का जो डेफिसिट ग्रांट है निश्चित रूप में पेमेंट करावेगा और सबको सर्टिफिकेट दिलवा देगा। ये कम्युनिस्ट वाले बोल रहे हैं, माले वाले बोल रहे हैं, जदयू वाले बोल रहे हैं, एवं भाजपा वाले बोल रहे हैं, राजद वाले बोल रहे हैं। बिहार में कुल 176 नए थानों का भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें राजधानी पटना के कॉमर्स कॉलेज परिसर में चित्रगुप्त नगर थाने का सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मौजूद पटना पूर्वी एसपी भारत सोनी, एसएसपी सदर स्वीटी सरावत, कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल
चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। वहीं पटना पूर्वी एसपी एसएसपी सदर द्वारा फीता काट कर थाने का उद्घाटन किया गया। पूर्वी एसपी ने बताया कि बिहार की जिलों सहित पटना और आसपास के कई थानों का निर्माण पदाधिकारियों को इसका कार्य सौंपा गया। वहीं चित्रगुप्त नगर थाना की कमान 2009 बैच के आलोक कुमार को दिया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में जो है 176 नए पुलिस स्टेशन जो हैं वो बने हैं और बेसिकली वो अपग्रेडेड जो ओपी से अपग्रेडेड होके वो पुलिस स्टेशन बने हैं। और इस संदर्भ में जो पत्रकार नगर थाना है उससे जो विभाजित होके चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन जो है ये बना है। और चूँकि पत्रकार नगर थाना में केस जो लोड था वो काफ़ी ज़्यादा है, ताकि पुलिसिंग को और इफ़ेक्टिव हम बना सकें और लोकल लेवल पे जो भी शहरी पुलिसिंग जो है अर्बन पुलिसिंग है वो हम सभी लोगों तक पहुंचा सकें, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पुलिस मुख्यालय द्वारा और इसको जो है ध्यान में लिया गया था। और जिस संदर्भ में पटना में आपको जैसे पता है कि एक चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन जो है ये बना है, एक लहसुना जो है वहाँ पे मसोड़ी में बना है, उसके अलावा भी 3 अन्य पुलिस स्टेशन अलग अलग जगह बने हैं। तो उसी का देखते हुए आज यहाँ पे एक नए एसएचओ की पोस्टिंग भी हो गई हैं जो कि अभी यंग हैं और नए बैच के हैं। और अभी जो हाल फिलहाल हमारा जो है ये कॉमर्स कॉलेज के कैंपस में प्रिंसिपल साहब को थैंक यू कहना चाहेंगे और यहाँ के अथॉरिटीज़ को कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और जो है यहाँ पे थाना जो है बना है। तो यहाँ पे जो भी समस्या है उस सभी का निराकरण जो है वो किया जाएगा। स्टेशन डायरी जो है वो भी यहाँ रखी जाएगी, अपडेट की जाएगी, ताकि आसपास के एरिया में शांति। और चूँकि बगल में राजेंद्र नगर टर्मिनल वाला भी एरिया है तो यहाँ पे भी ट्रैफिक को भी इस थाना के द्वारा वहाँ पे भी सुचारू रूप से इसको ठीक किया जाएगा। क्षेत्र सर किस तरह से रहेगा? देखिए जो पुलिस स्टेशन के कितने गाड़ी मिले, पुलिस स्टेशन कितने के अधिकारी तैनात किए गए? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि थाना नोटिफाई हो गया, अधिसूचित हो गया है। क्षेत्र के नोटिफिकेशन के लिए प्रपोजल गया है, वो अभी मुख्यालय और गृह विभाग उसको विचार कर रहे हैं। जैसे ही क्षेत्र का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे CCTNS का काम और जो भी थाने की जो मूलभूत सुविधाएं और थाने को मिलती है, जो भी रिसोर्स मिलते हैं वो जब मिलेंगे। अभी क्षेत्र नोटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है जो थाना का जो अन्य थानों में जो काम हो रहा है वो अभी हाल फिलहाल नहीं होगा, लेकिन स्टेशन डायरी यहाँ मेंटेन की जाएगी। जैसे ही क्षेत्र नोटिफाई होगा तो जो अन्य और चीज़ें जो थाने में होती है वो सारी की सारी संसाधनों की कमी है। देखिए अभी तक जब तक क्षेत्र नोटिफाई नहीं होगा तब तक जितने भी जो एक थानों में जो मूलभूत रिसोर्सेज मिलने हैं वो अभी जब तक कि प्रपोजल चला गया है, मेरे ख्याल से बहुत जल्द वो भी जो है नोटिफिकेशन के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे भी शुरू हो जाएंगी। सर ये कॉलेज देखिए उसके लिए भी जो है प्रिंसिपल साहब उनसे हमारी बात हुई है और बेसिकली ये है कि यहाँ पे कॉलेज में रहेगा तो कॉलेज की सिक्योरिटी भी उसमें मेंटेन रहेगी। और जैसा आपको पता है कि थाना तो 24/7 ओपन इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो 24/7 रहेगा। इनके भी जो मोबाइल नंबर है वो भी फ्लैग किए जाएंगे और जो भी कोई दिक्कत होगी तो वो इनको बता सकते हैं। एक तरीके से ये पत्रकार नगर थाना के एक्सटेंडेड जो के रूप में ये काम करेगा अभी हाल फिलहाल जब तक कि एरिया नोटिफाई नहीं हो जाता। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम मोदी पर परिवार को लेकर एक और जान निशाना साधा। तो वहीं पीएम मोदी को लेकर के पलटवार करते हुए अब बीजेपी समर्थक दिखाई दे रहे हैं। पीएम के समर्थन में बीजेपी के नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपने बायो को बदल लिया है और मैं भी मोदी का परिवार करके बायो लगा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी साथ मिला। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसका बयान दिया है। परिवारवाद किसी भी मुल्क की तरक्की में बाधक है, लेकिन यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग परिवारवाद को अपनी राजनीति का बड़ा तमगा समझते हैं। चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम नीतीश कुमार, दोनों विकास पुरुष हैं और दोनों की राजनीति परिवारवाद से कोसों दूर है। दोनों परिवारवाद के घोर विरोधी हैं। लालू प्रसाद की राजनीति और उनकी सोच बंद कुएं की तरह है, वे अपने परिवार के आगे बढ़ ही नहीं सकते। इनकी राजनीति का एक ही मकसद है, अपने परिवार का हित साधना और भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी तिजोरी भरना। पीएम मोदी ने लालू को अंधे कुएं से बाहर निकलकर नई सोच विकसित करने का पाठ पढ़ाया है। पीएम मोदी ने बता दिया कि देश की समस्त जनता ही उनका परिवार है, वे अपने इसी परिवार के लिए जीते हैं, उसी की तरक्की और खुशहाली उनका मकसद है। वैसे लालू को ये बातें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने अपनी
पत्नी और बेटे बेटियों के हित और उनके स्वार्थ तक ही अपनी राजनीति को सीमित रखा है। पीएम मोदी की उत्कृष्ट सोच की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। भाजपा के सभी लोग अपने को पीएम मोदी का परिवार बता रहे हैं। इससे अब लालू की आंखें खुल जानी चाहिए कि पीएम मोदी का परिवार क्या है और कितना बड़ा है। बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गतिविधियां तेज हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उमेश कुशवाहा ने पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और खालिद अनवर को एक और जहां विधान परिषद का उम्मीदवार तय किए जाने को लेकर के बधाई दी, तो वहीं उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा। लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बयान देने के अलावा कुछ है नहीं और वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। बिहार की जनता कभी भी तेजस्वी पर विश्वास नहीं करने वाली। पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और पार्टी के नेता मोहम्मद खालिद अनवर जी को विधान परिषद का उम्मीदवार तय किया है, अधिकृत किया है और मैं उनको ढेर सारी इस अवसर पर शुभकामना व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं। अब जस्ट वो हमारे दोनों नेता नामांकन पत्र दाखिल खारिज करेंगे, उसके बाद मैं ब्रीफ कर दूंगा। सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देख लीजिए, लालू यादव जी के पास कोई बयान देने के लिए कुछ है नहीं, समझे, और वो अनाप शनाप बयान देते ही रहेंगे। उनको मालूम है कि अभी जो है उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने भी जो बोला है, जिस तरह से उन्होंने समाजवाद पर बताया, समाजवाद के बारे में बोला, चाहे जो भी नौकरी के बारे में, हमें तो जो भी उन्होंने 20 मिनट के अपने भाषण काल में उनके जो भी भाषण हुआ वो हमको लगा बचकाना है।
उन्होंने कहा कि विश्वास जन विश्वास या रैली करके उन्होंने जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। वो कभी बिहार की जनता उनको विश्वास करने वाली नहीं है। बिहार में विश्वास के प्रतीक हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जी बिहार के प्रतीक हैं, जिनको सारे बिहार की जनता ने ही विकास पुरुष का संज्ञा दिया है। और वो क्या भला बिहार की विश्वास जीतेंगे बिहार की जनता का, जो अपने घर से अलग सोच नहीं सकते। उन्होंने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका मैदान, जो स्टेज था, स्टेज पर भी उन्होंने सारे उन लोगों का ही अपने परिवार के लोगों को ही आगे अगला कड़ी में, तो पद भी अपने परिवार के साथ बांटते हैं, सब चीज़ अपने परिवार के साथ बांटते हैं, सब चीज़ जानते हैं कि क्या होने वाला है, उनका हर्ष क्या होने वाला है पार्टी का। पार्टी एक दिन पतन में चला जाएगा उनकी पार्टी। एक सवाल है सर, नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से चिराग के इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चा शुरू हो गई। देख लीजिए, इस सब चीज़ का हमारे जो घटक दल के लीडर हैं, समझे, उस पर विस्तार से अपने बताएंगे नेशनल न्यूज पर। क्या जल्द ही हो जाएगा, इसके लिए आप चिंतित नहीं हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।